मार्केटिंग के बिजनेस में है, और मार्केटिंग का मतलब ही होता है कि भैया हमें लोगों को उसको जानकारी देनी है और कुछ ना कुछ बेचना है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है, आप अगर ट्रेडिशनल मार्केट में जाएंगे तो वहां पर सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि अगर कोई अच्छा सेल्स का पर्सन है और वो नीड जनरेट कर रहा है, यानी सेल्स जनरेट कर रहा है, तो सप्लाई नहीं मिलती है। और जहां पर सप्लाई बहुत होती है वहां अच्छे सेल्स वाले नहीं होते। हम लोग का सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है, हमारी सप्लाई कंटिन्यू है हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, या फिर 8 देशों में, इंडिया के अलावा 7 देशों में, कहीं भी आप सप्लाई दे सकते हो। आपको सिर्फ आगे देखना है, पीछे देखना ही नहीं है। बैकएंड टीम हमारी इतनी बेहतरीन है जो आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की सर्विसेज में आपके पीछे खड़ी है। आपको सिर्फ नए नए लोगों से जाकर के बात करना है, और बात करने में कुछ नहीं जाता। आज तक भी कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो ये कहता हो कि साहब हमें बात नहीं करनी। किसी से भी शुरू करो। हमारा एक राष्ट्रीय संबोधन है, नमस्कार। अगर आप धार्मिक संबोधन नहीं कर सकते, वरना गांव देहातों में एक बहुत बढ़िया संबोधन चलता है, राम राम। अगर आपको लगता है कि ये नहीं, तो आप राष्ट्रीय संबोधन नमस्कार से शुरू करिए। भैया आपसे 2 मिनट बात करनी थी। हाँ बताइए क्या बात करनी थी। बस शुरू हो जाइए। जो आपको सिखाया गया है एमओएस में, या आपके अपलाइन ने सिखाया है, 5 7 10 मिनट में बात हो जाती है। या तो किसान कहेगा ठीक है हम बताएंगे, या तो फिर आपको नंबर दे देगा, या आपसे नंबर ले लेगा। इतना काम करना होता है। इसी तरह से सप्लीमेंटेशन के ऊपर है, उस पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन हिम्मत आपको करनी पड़ेगी। और जब तक आप हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए तरसते रहेंगे, क्योंकि आपके हिस्से की हिम्मत कोई और नहीं करेगा। हिम्मत आपको करनी। सेल्स में मैंने ये देखा है ना, सबसे बड़ा क्या होता है, मुंह खोलना, पहल करना। ये ज्यादातर लोग करने से डरते हैं, पहल करने से डरते हैं। तो सहज हो जाइए, पहल करिए। आप ही को पहल करनी है। आप ही सेल्स में हो। यहाँ पर प्रपोजल हमेशा आपकी तरफ से आएगा। कोई व्यक्ति भी ये नहीं कहेगा आपसे आकर के कि सर हमें एग्री के बारे में बताइए, या कोई आपसे ये नहीं पूछेगा आप क्या करते हैं। वो इतने बड़े सेलिब्रिटी अभी आप और हम नहीं है कि लोग हमसे ढूंढते फिरें कि साहब हम बोर्ड लगा के बैठे हैं, डॉक्टर खटपटिया वाला, कि साहब लोग हमें ढूंढते हुए आ रहे हैं। हम लोग वो वाले नहीं है। हमें अपनी अपने बारे में खुद इंट्रोडक्शन देना होता है, फिर 5 7 मिनट के अंदर अपनी महत्वता साबित करनी होती है, और अपना विश्वास भी जीतना होता है उनके प्रति। तभी वो आपसे लोग प्रोडक्ट लेने के बारे में बात करते हैं। हाँ, इसमें एक चीज है, लोग मिस्टेक क्या करते हैं, प्रोडक्ट बैग में नहीं रखते। मैंने देखा है बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद उनको बैग रेडी करने में बड़ी आफत आती। और बैग रेडी कर लेंगे तो उसमें क्या रख लेंगे, फोल्डर रख लेंगे, एक दो किताब डायरी रख लेंगे, प्रोडक्ट नहीं रखेंगे। भैया एक दो प्रोडक्ट रखो। और जब प्रोडक्ट रखोगे तो सामने वाला कस्टमर जब उसको पढ़ेगा, ऐसे पकड़ेगा, ऐसे ना, ऐसे हाथ में पकड़ेगा, फिर बस समझो आपका प्रोडक्ट 80% बिक गया। अब आपके ऊपर है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक रिसर्च हुई थी वर्ल्ड वाइड, कि ऐसा हिंदुस्तानियों के ना, ये जैसे हम आपको बताते हैं कि हिंदुस्तानी जब भी कपड़ा खरीदने जाता है तो वो ये नहीं देखता ये कौन सा ब्रांड है, ये ब्लैकबेरी है या वैन हुसैन है या कोई और बड़ा ब्रांड है। वो ये सब नहीं देखता। वो पता है कपड़े को क्या करता है, ऐसे करता है। आप में से कितने लोग जाते हैं तो ऐसे करते हैं, करते बिल्कुल हैं? सर। जी। 99% लोग ऐसे करते हैं, और लेडीज तो और उसको फैला के देखेंगी, ऐसे करके भी देखेंगी, है ना। तो यही हमारे प्रोडक्ट के साथ होता है। जब तक व्यक्ति उसको पकड़ता नहीं है, छूता नहीं है, तब से उसका दिमाग, ये सेंसर उसको अलाउड नहीं करते कोई भी चीज परचेज करने के लिए। जैसे ही वो उसको छूता है, टच करता है, उसका माइंड अलाउ करता है कि यार ये अब मुझे इसके बारे में निर्णय लेना है, खरीदना है या नहीं खरीदना है। ऐसे ही आप कुछ भी, आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। तुरंत से तपाक से कस्टमर के सामने हाथ में डिब्बी पकड़ा दिए, थोड़ी देर बाद होने के बाद, सर ये हमारा फ्लैक्स फाइल है। अब उसके हाथ में डिब्बी जाएगी तो वो 10 बार सोचेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अब आप उसके बारे में बता रहे होंगे तो फिर उठा करके वो कहेगा ठीक है, अब ये इस टेक्निक को यूज करके देखिए। ऐसी एग्री बैसी या जो भी करते हैं, आप फार्मर के हाथ में पकड़ाइए। अगर कुछ पढ़ना भी है तो उसके हाथ में पकड़ा करके पढ़िए, सर ये देखिए क्या लिखा है, ये क्या।
इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि वो रिसर्च में ये आज तक भी वैज्ञानिक ढूंढ नहीं पाए कि हिंदुस्तानियों की ये उंगलियों में कौन सा सेंसर लगा हुआ है जो ये पता लगाते हैं कपड़ा खराब है कि बढ़िया है। अरे अच्छा। हमने इतना बड़ा बड़ा ब्रांड बनाया, वो ब्रांड नहीं देखते, वो सेंसर से सेंस करते। तो हमारे लोगों का सेंसर बहुत एक्टिव है, इसलिए उनके हाथ में प्रोडक्ट देना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। और सेल्स की सबसे बड़ी बात क्या है, विवेक सर भी हम लोगों को बताते हैं, एनर्जी हाई रखिए। जितनी हाई एनर्जी होगी इतनी आपको रिजल्ट ज्यादा में। हाई से मतलब अनकंट्रोल नहीं होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। और प्रोडक्ट की स्टोरीज टेस्ट में नहीं बताइए, और प्रोडक्ट की स्टोरी सुनाइए। जैसे हम इस प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करें, तो ये प्रोडक्ट हमारा बढ़िया प्रोडक्ट है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सामने वाले को नहीं पता। तो इस प्रोडक्ट की स्टोरी है, वर्ल्ड वाइड फेमस कर रखी है ना। देव सर ने सुनाई थी, हमारी कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, देवादिदेव सर, कि उनका हार्ट का ऑपरेशन हो चुका था एक बार, और दूसरी आर्टरी में ब्लॉकेज था, और उन्होंने इस प्रोडक्ट को खाना शुरू किया। उसके 3 महीने बाद जब दोबारा गए तो उनको आर्टरी ब्लॉकेज हट चुका था। अब प्रोडक्ट की स्टोरी है, इसको सुनाएंगे। हम प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इसकी अपनी एक कहानी है, ये हीरो है हमारा, इस हीरो की एक स्क्रिप्ट है, वो आप सुनाइए। आपने किसी को दिया हो, उनकी स्टोरी सुनाइए। आपने खुद खाया हो, उसकी स्टोरी सुनाइए। तो प्रोडक्ट की स्टोरी रखिए, एक प्रोडक्ट की 2 स्टोरी 3 स्टोरी रखिए शॉर्टकट में, 2 मिनट 5 मिनट के अंदर सुनाइए। फिर देखिए, लोग चाय की स्टोरी सुनना पसंद करते हैं कि सर पहले मैं ये वाली चाय पीता था, अभी मैंने जीटा टी चाय पीना शुरू करी है, तब से मुझे ये लाभ होना शुरू है। तो जितनी स्टोरी शेयर करेंगे प्रोडक्ट को लेकर के, जितनी स्टोरी शेयर करेंगे प्रोडक्ट लेकर, उतना ज्यादा प्रोडक्ट आपका बिकेगा। प्रोडक्ट सेल करते समय लीडर की स्टोरी शेयर नहीं करनी है, लीडर को प्रमोट करते समय, नेटवर्क बनाते समय प्रोडक्ट की स्टोरी शेयर नहीं करनी है। लोग क्या करते हैं, एक ही व्यक्ति को जब प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं स्टोरी सुना रहे हैं लीडर की, जैसा हमारी कंपनी में विवेक सर है, वो 40 लाख कमाते हैं, सामने वाला कहता है अच्छा तुम लोग ऐसे ही कमाते हो, वो नहीं लेगा प्रोडक्ट। आप सुनाइए उस टाइम पे उसको प्रोडक्ट की स्टोरी कि सर हमारे एक व्यक्ति को इतना ब्लॉकेज था, 80% 90%, और उन्होंने जब ये प्रोडक्ट को खाया 3 महीने बाद चेक कराया तो उनका ब्लॉकेज खत्म हो गया, ये रही रिपोर्ट। वो प्रोडक्ट की स्टोरी है। जब आप नेटवर्क बना रहे हैं, जब आप किसी को ज्वाइन करा रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट की स्टोरी मत सुनाइए, उसमें सिद्धार्थ सर की स्टोरी सुनाइए, विवेक सर की सुनाइए, और जो भी सफल लीडर हो आपके अपलाइन में उनकी स्टोरी सुनाइए, अमर सर की स्टोरी सुनाइए। तो वो स्टोरी ज्यादा बढ़िया काम करती है। तो प्रोडक्ट तो सेल होता है, बिकता है, बिकता है, प्रोडक्ट बिकता नहीं है, हाथों हाथ बिकता है। बस आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, कि आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको वो जो पहला वाला पॉइंट है एक्स्ट्रा इनकम, उसके लिए आप आए हो, या केवल समय काट रहे हो, मौके को गवा रहे हो। तो अगर मौका गवाओगे तो मौका बार बार नहीं आता, और वो ग्राहक जो आपका बन सकता था वो किसी और का बनेगा जरूर, क्योंकि वेस्टीज में आज की तारीख में लाखों एक्टिव लोग काम कर रहे हैं हमारे अलावा भी। तो कहीं ना कहीं से तो आदमी प्रोडक्ट ले ही लेता है।